गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11 अक्टूबर और आज के करंट सेक्शन के साथ मैं आपके साथ हूं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीएमडी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, वह कौन है? तो वो हमारे हैं आर.के. छिब्बर। इनका कार्यकाल 6 माह के लिए दोबारा से आरबीआई ने बढ़ा दिया है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीएमडी आर.के. छिब्बर। जम्मू कश्मीर बैंक की बात की जाए तो इस बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है हमारा श्रीनगर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 9 अक्टूबर को। इसी 9 अक्टूबर को यानी कि 9 अक्टूबर 1946 को भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस का गठन किया गया था। इसी उपलक्ष्य में सन 2011 से हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय विदेश सेवा दिवस। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में किसानों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय सरकार ने अभी घोषणा की है कि मेघालय सरकार जो किसानों की आजीविका है, इनकम है, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से एक सेंटर बना रही है। उसको बोला गया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस और इस सेंटर को बनाने में मदद के लिए इस मेघालय सरकार ने समझौता किया है इजराइल कंट्री से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस देश की मदद से बनाया जाएगा? तो इजराइल। इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी का, अपनी प्रौद्योगिकी का यूज करके हमारा मेघालय में जल संचय, जल संरक्षण ये सब बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे कि खेती को मिले बढ़ावा। और इसके साथ साथ इजराइल यहां पर एक पैकिंग हाउस भी बना रहा है। मेघालय की बात चालू हुई है तो मेघालय को डिटेल से समझते हैं कि मेघालय में क्या है। मेघालय ये भारत के मैप में लगा हुआ हमारे उत्तर पूर्वी एक राज्य और पृथक रूप से इसका पॉलिटिकल मैप ये लगा हुआ। मेघालय की जो स्थापना है वो हुई है 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, मेघालय के क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया की बात की जाए तो एरिया वाइज ये भारत का 22वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 11 जिले हैं और सबसे बड़ा जो जिला है वो है यहाँ का शिलोंग। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें मेघालय की, तो जनसंख्या के आधार पर भी 22वें नंबर पर आ रहा है। और आगे हम इसके जनघनत्व की बात करें, अगर जनसंख्या की देख रहे हैं तो यहाँ का जनघनत्व है 130। यहाँ की जो साक्षरता है वो 75.84% और यहाँ जो लिंगानुपात है वो है 986। मेघालय की कैपिटल कहां पर है? तो कैपिटल है शिलोंग। मेघालय में की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो इसकी पहली आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। इसके अलावा है द्वितीय और तृतीय गारो और खासी। इसके बाद मेघालय के विधानमंडल की बात की जाए तो यहाँ पर विधानमंडल एक सदनीय है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में यहाँ पर 60 मेंबर हैं, लोकसभा में यहाँ 2 मेंबर हैं और राज्यसभा में यहाँ 1 मेंबर है। ठीक, इसके आगे हम गवर्नर सीएम देखें तो बिहार के गवर्नर की इमेज लगी हुई। बिहार के गवर्नर हैं हमारे सत्यपाल मलिक, यानी कि राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ के सीएम हैं, ये इमेज लगी हुई ऊपर, कॉनराड संगमा। मेघालय के राजकीय पशु की बात की जाए तो ये हमारा राजकीय पशु की इमेज लगी हुई और इसको हम बोलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। इसको हिंदी में बोल देंगे धूमिल तेंदुआ या मिट्टीदार तेंदुआ, कुछ टाइप की चीजें। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है ये इमेज लगी हुई, इसको बोला जाता है हिल मैना, MYNA, और हिंदी में इसको बोल दिया जाएगा पहाड़ी मैना। यहाँ का जो राजकीय पेड़ है हमारा वो बोला जाता है गमारी और GAMHAR, हिंदी में इसको बोलते हैं गमारी। और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है ये इमेज लगी हुई और ये है हमारा लेडी स्लीपर ऑर्चिड। क्या है? लेडी स्लीपर ऑर्चिड। आगे और कुछ जुड़ी हुई चीजें देखते हैं कि हमारा मेघालय की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, नदियों में एक नदी है कालू, दारिंग, सांदा और सिमसांग। ये इंपॉर्टेंट 4 नदियां हमारी मेघालय की। मेघालय के एग्रीकल्चर और मिनरल्स यानी कि खनिज की बात की जाए तो हमारा जो मेघालय है प्रमुख रूप से कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो 80% जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, लेकिन मेघालय की कुल भूमि का केवल 10% भाग ही एग्रीकल्चर में यूज लाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर एरिया जो इसका है वो पहाड़ी है। तो 80% भूमि लगी है, व्यक्ति लगे हैं और उसमें क्षेत्रफल कितना है कृषि के अंतर्गत? 10%। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण फसल है इनकी धान। इसके अलावा यहाँ पर गेहूं भी पैदा होता है, मक्का भी पैदा होता है और दालें भी पैदा होती हैं। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर पूरे मेघालय में चले जाएं तो जगह जगह हमें सुपारी के बाग लगे हुए मिल जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन यानी कि मिनरल्स की बात की जाए यहाँ पर तो प्रमुख मिनरल है यहाँ पर एक कोयला, चूना पत्थर, ग्रेनाइट और चीनी मिट्टी।
ये यहाँ के इंपॉर्टेंट हुए खनिज। हम मेघालय के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और एक को बोला जाता है नॉक्रेक नेशनल पार्क या नॉकरेल रिज नेशनल पार्क, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो याद कर लेना कि नॉकरेक नेशनल पार्क कहां पर है तो मेघालय में। इसके अलावा एक नेशनल पार्क है बाल पकरम, ये भी पूछा जाता है तो बाल पकरम नेशनल पार्क कहां पर है तो मेघालय में। इसके अलावा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारी मेघालय में है, ठीक है ना। और नारपुहु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी है हमारे मेघालय में। तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट, सिजू और नारपुहु, और दो हमारे नेशनल पार्क, एक नॉकरेक जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और एक बाल पकरम। इसके बाद मेघालय के डांसेस की बात की जाए, नृत्य की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट नृत्य है, एक है लाहो, एक है साद और एक है साद बाइकिंग। जनजातियां काफी निवास करती हैं तो लाहो, साद और साद बाइकिंग। इसके अलावा हम इनके ट्राइब्स यानी कि जनजातियों की बात करें मेघालय की, कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं तो खासो, गारो, जयंतिया, महार और बोटो। ये इंपॉर्टेंट, खासो या खासी, गारो, जयंतिया, महार और बोटो। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे मेघालय को लेकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मारियो मोलिना का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे तो ये संबंधित थे हमारे मैक्सिको से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैक्सिको के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और ये वैज्ञानिक थे। इन्हें ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है, सभी लोग जानते हैं ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो इसी की रिसर्च के लिए 1995 का केमिस्ट्री यानी कि रसायन का नोबेल मिला था और रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो नोबेल मिला था इनको 1995 में। मैक्सिको की बात की जाए तो मैक्सिको की जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है, ठीक है ना। और इसकी जो जनसंख्या बहुत ज्यादा है वो स्पेनिश भाषा बोलती है, तो याद रखना स्पेनिश भाषा बोलती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर। एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्राप्त हुआ है। विश्व भर में कहना चाहिए कि भूख और खाद्य की जो असुरक्षा रहती है उससे निपटने के लिए इसने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों को देखते हुए इसको ये पुरस्कार मिला है। साथ ही जो हमारा विश्व खाद्य कार्यक्रम है, जितने संघर्ष प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें शांति स्थापित करने की भी करता है कोशिश। अगर इसकी हम बात करें विश्व खाद्य प्रोग्राम की तो इसकी स्थापना हुई है 1961 में। इसका हेड क्वार्टर याद रखना रोम, जो डिफरेंट जगह होते हैं ज्यादातर उनको याद रखना। रोम कहां पड़ता है, इटली में। और इसके जो मुखिया हैं, इसके जो हेड हैं उनका नाम है डेविड बीसले। डेविड BSALE, डेविड बीसले। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला राज्य जहां बिजली वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को घर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया है तो इसका आंसर है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने ऐसा ऐप तैयार किया है। छत्तीसगढ़ की बात चली है तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है हमारी रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड का सीएमडी नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्त किया गया है हमारे मनोज कुमार को, ठीक है ना। ये मनोज कुमार वेस्टर्न कोलफील्ड जो है हमारा उसके बनाए गए हैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी। वेस्टर्न कोलफील्ड की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1979 में और इसका हेड क्वार्टर है नागपुर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पैसों के लेन देन और नए खाते खोलने में मदद करने के लिए किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को ह्यूमन एटीएम के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। तो इसका हमारा आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक। किस बैंक ने, फिनो पेमेंट बैंक। इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 3 जुलाई 2006 को। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके जो हमारे हेड हैं उनका नाम है ऋषि गुप्ता। फिनो पेमेंट बैंक के हेड ऋषि गुप्ता। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है तो ये प्रारंभ की है उत्तराखंड राज्य ने। इस प्रोग्राम का उद्देश्य युवाओं को स्वराज के लिए प्रोत्साहित करना है और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत तकरीबन 10,000 युवाओं और प्रवासियों को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में स्वरोजगार दिया जाएगा और साथ ही तकरीबन 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। कितने किलोवाट के, 25 किलोवाट के।
उत्तराखंड की बात की जाए तो इसकी कैपिटल कहाँ है, तो कैपिटल है इसकी देहरादून। इसके गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य, पहले भी हमारे क्वेश्चंस में आ चुका है बेबी रानी मौर्य। और इसके सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है हर साल 10 अक्टूबर को, ठीक है ना। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो सबसे पहले यह मनाया गया 1992 में। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जाना जाता है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अवेयर हों, और इसी उद्देश्य से हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हर साल इसकी कुछ ना कुछ थीम होती है, तो इस बार की जो इसकी थीम है वो है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, अधिक से अधिक निवेश। तो ये इसकी इस बार की है थीम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में बिशर अल खसाब ने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये हमारे प्रधानमंत्री बने हैं जॉर्डन के। जॉर्डन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्हीं का नाम है बिशर अल खसाब ने। अगर हम जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन की हमारी एशियाई देश है, पहली चीज जॉर्डन हमारा एशियाई देश है। हम एक अलग से सीरीज शुरू करेंगे अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो सभी कंट्रीज के बारे में उससे पढ़ेंगे, अभी एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये हमारे एशियाई देश है जॉर्डन, इसके नए पीएम बने हैं। इसकी बात की कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है हमारी अम्मान, ठीक है ना। और इसकी अगर मुद्रा की बात की जाए तो हो गया हमारा दीनार, और प्रधानमंत्री का नाम आ ही गया मिसर अल खसाब ने। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये अध्यक्ष बने हैं नीलेश शाह। ये नीलेश शाह की इमेज लगी हुई, तो ये हमारे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी तकरीबन 25 वर्ष पहले 1995 में इस म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के एसोसिएशन की स्थापना हुई है, ठीक है ना। और ये हमारा म्यूचुअल फंड को बढ़ाने की दिशा में, उसको रेगुलेट करने की दिशा में कार्य करता है। तो आज का करंट सेक्शन पूरा हुआ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक बाय।